नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच लगभग 50 मिनट तक चली बैठक खत्म हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बैठकों का सिलसिला जारी है। संसद भवन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ तमाम पार्टियों के नेता मौजूद रहे। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे और भारत ईरान की 20वीं संयुक्त आयोग की बैठक की। वहीं दोनों देश भारत ईरान मैत्री संधि की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मई को विजय दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अमेरिका की द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाया जाएगा। भारत ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आतंकी अड्डे ध्वस्त कर दिए हैं। इस खबर के सामने आते ही दुनिया भर में हलचल मच गई है। चीन और तुर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में उतरा है। वहीं इजरायल और फ्रांस ने पूरी ताकत के साथ भारत का समर्थन करने का ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान गुरुवार को लगातार दूसरी रात जम्मू कश्मीर के 4 इलाकों में गोलीबारी की है। इसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर शामिल हैं। वहीं भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वार कहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि वो भारत से इसका बदला लेगा, जगह और समय चुनकर हमला करेगा। मध्य प्रदेश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कंट्रोल रूम से नजर बनाए रखी है। वहीं उन्होंने बताया कि हमने मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को लेकर काम किया है और कभी जरूरत पड़ी तो हम सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आज एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे और नीति आयोग की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद आगामी कार्य योजना के संबंध में भी समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व कलेक्टर और वर्तमान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 12वीं के टॉपर अखिल सैन से फोन पर बातचीत की। उन्होंने स्टेट टॉपर अखिल को उसकी सफलता पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में संकल्प नाम का कोई भी नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। यह बात गृह मंत्री विजय शर्मा ने कही है। उन्होंने बताया कि संकल्प नाम का अभियान पूरा हो गया है। इस अभियान में 22 नक्सली मारे गए हैं। यह जानकारी गलत है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका अपने 2 दिवसीय प्रवास पर खैरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 7 मई से 16 मई तक आयोजित ग्रीष्मकालीन कलात्मक शिविर का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल 1 दिवसीय दौरे पर पेंड्रा पहुंचे। इस दौरान वो धनौली गांव में सुशासन त्याग के समाधान शिविर में शामिल होंगे। इस शिविर में मरवाही विधायक सहित जिले के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जन्मदिन गृह जनपद कौशाम्बी में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। किसान मोर्चा पूर्व क्षेत्रीय मंत्री ओम प्रकाश पासी के नेतृत्व में हवन पूजन और आरती करते हुए उनकी लंबी आयु की कामना की गई। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत जोधपुर में मॉक ड्रिल की गई है और दूसरे चरण के तहत गुरुवार को रात 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की गई। पूरे शहर में सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट का असर देखने को मिला है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो ने बुधवार को श्रीनगर और अमृतसर समेत 9 हवाई अड्डों के लिए अपनी उड़ानें 10 मई 2025 की सुबह तक रद्द कर दी है। ये फैसला ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया गया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान पर मिसाइली हमले किए। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद बड़े तनाव के बीच केंद्र ने 7 राज्यों के 27 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए हैं, जिसमें राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश शामिल है। ये पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। एमपी के ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरपोर्ट के ऑपरेशन भी बंद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जोधपुर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है और सभी निजी सरकारी स्कूलों समेत आंगनबाड़ी में अगले आदेश तक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर संभाग रेंज आईजी ओम प्रकाश पूरे संभाग पर पैनी नजर बनाए रखे हैं। खासतौर पर बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले की पाकिस्तान से सटी सीमा पर अधिक व्यवस्था की गई है। वहीं यहाँ मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट भी किया गया है। भारतीय सेना की ओर से आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। वहीं भारतीय सेना की शौर्य की चर्चा सभी जगह हो रही है। सूरजपुर में भी महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार देश भर में हवाई हमले की स्थिति में आत्मरक्षा के लिए तैयार रहने के मॉक ड्रिल किया गया है। इसी कड़ी में अमृतसर में भी ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई है और अमृतसर में आधे घंटे तक पूरी तरह बिजली काट दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर संभावित आपदा को लेकर बेगूसराय में मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल करने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सायरन बजाया गया। सायरन बजाने के बाद शहर में ब्लैकआउट किया गया, जो लोग जहां थे वहीं रुक गए। आतंकियों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। इसी कड़ी में भोपाल में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का एक्सरसाइज किया गया और आपातकालीन स्थिति के लिए ट्रेनिंग दी गई। राजस्थान में रात को ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। इस दौरान शहरों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया गया है। सड़कों पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी थोड़ी देर के लिए रुक गई। वहीं लोगों ने हेडलाइन बंद कर गाड़ियां सड़क पर ही रोक दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान पर हुए रॉकेट हमले के बाद मऊ जिले में मॉक ड्रिल किया गया है। बच्चों को आग लगने, बिल्डिंग के नीचे दबने जैसे हालात में बचाव और राहत काम करने की प्रैक्टिस कराई गई। आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर चल रही सैन्य कार्रवाई को लेकर कौशाम्बी जिले के मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल किया गया है। मेडिकल कॉलेज में आग लगने की सूचना का सायरन बजा। तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अपना मोर्चा संभाला है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न सुरक्षा स्थिति को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने मिलकर सुरक्षा के मोर्चे को पूरी तरह मजबूत किया है। पहलगाम हमले के मृतकों के परिवारों ने कार्रवाई पर खुशी जाहिर की है। मृतक शिवम द्विवेदी की पत्नी ने कहा कि हमारा बदला पूरा हुआ। वहीं पहलगाम में पिता संतोष जगदाले को खोने वाली असाफरी ने कहा, यह बदला मृतकों को सच्ची श्रद्धांजलि है। पिता को खोने वाली बेटी ने शुक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद विदिशा में हिंद प्रहरी संगठन के सदस्यों और पदाधिकारियों ने गांधी चौक नीमताल पर जश्न मनाया है। हाथों में तिरंगा लेकर जमकर आतिशबाजी की और भारत देश की सेना का जोश बढ़ाया है। फतेहपुर जिले के पक्का तालाब सहित विभिन्न स्थलों में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और भारतीय जवानों की सराहना करते हुए खुशी मना रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान के 9 जगहों पर आतंकियों के ठिकानों पर प्रहार किया गया है, जिसको लेकर लखीसराय में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बस्ती में जगह जगह लोग जश्न में डूबे हुए हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता वरुण पांडे के नेतृत्व में गौर बाजार में पाकिस्तान के आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है और भारतीय सेना के साथ पीएम मोदी को बधाई दी गई। बाधा के समाजवादी पार्टी कार्यालय में मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन कुशवाहा ने की है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद रहे। कांकेर जिले में अवैध रेत उत्खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुर्ग कोंदल ब्लॉक के सटेली नदी में चैन माउंटेन मशीन लगाकर दिन दहाड़े अवैध उत्खनन किया जा रहा है। फर्रुखाबाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान में छापेमार कार्रवाई की है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। आरोपी बाइक सेल्स के नाम पर फर्म चला रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए 15 बाइक बरामद की गई है। मोपका में अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई है। गांव में बिक रहे अवैध शराब, गांजे और अन्य मादक पदार्थों को रोक लगाने के लिए हाथ में तख्ती लिए नारेबाजी की गई है। वहीं नशे से होने वाले आर्थिक और शारीरिक समस्याओं के विषय में बताया गया है। फतेहपुर के एक होटल में टैक्स बार एसोसिएशन की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष ने अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों को उनके दायित्वों का बोध कराकर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मौरानीपुर से झांसी जा रही ट्रेन पर टेहरका मगरपुर ग्राम के पास अज्ञात लोगों ने पथराव किया है। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसके सर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने हाल ही में एक मोबाइल दुकान में से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान एक शातिर डकैत को गोली लगी है और वो घायल हो गया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। उत्तरकाशी में गंगनानी के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई है और 2 यात्री घायल हो गए हैं। मौके पर स्थानीय लोग और पुलिस बल मौजूद है।
दौसा जिले के महवा थाना पुलिस ने बलात्कार का झूठा मामला दर्ज करवाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के मुख्य सरगना सहित 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 3 मोबाइल बरामद किए हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक पिकअप पर लोड विदेशी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। साथ ही पिकअप चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। सबलगढ़ में पुलिस ने आंखों में मिर्ची झोंककर लूट करने वाले मामले में खुलासा किया है और लूटकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 1,60,000 रुपए भी जब्त किए हैं। लखीमपुर खीरी जिले के भारत नेपाल बॉर्डर सीमा पर एक बार फिर से ऑपरेशन कवच के अंतर्गत की जा रही चेकिंग के दौरान पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है और अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। बुरहानपुर में शाहपुर थाना पुलिस की कस्टडी से फरार हुए आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है, बुरहानपुर लाया गया है, जहां से आरोपी ने भागने की कोशिश की। भोपाल में आबकारी विभाग ने रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा में छापेमार कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने अवैध रूप से मदिरा पान करने वालों पर भी एक्शन लिया है। आबकारी टीम ने इस कार्रवाई के तहत होटल, ढाबा के संचालक और मालिकों पर प्रकरण दर्ज किया। बिलासपुर पेंड्रा रोड में धान से भरा ट्रक पलट गया है, जिससे सड़क पर जाम लग गया है और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं संबंधित विभाग यातायात बहाल करने की कोशिश कर रहा है। राज्य में पिकअप और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सलसलाई में एक युवक को ट्रक ने रौंद दिया है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांजगीर चांपा की नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष पद की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी संगीता यादव ने सीएमओ और अध्यक्ष पद प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। इसके बाद नवागढ़ तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आज आंदोलन का दूसरा दिन है। राजस्थान में रेट परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। बोर्ड प्रशासन महेश चंद्र शर्मा ने परीक्षा परिणाम जारी किया है। राजस्थान बोर्ड की ओर से 27-28 फरवरी को 3 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। ट्रॉफी दिला चुके रोहित शर्मा ने बुधवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिटायरमेंट की जानकारी दी है। रोहित वनडे और T20 में बतौर प्लेयर और कप्तान बेहतरीन रहे हैं। IPL के 57वें मैच में बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया है। इस दिन मुकाबला शुरू होने से पहले भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में राष्ट्रगान बजाया गया है। नूर अहमद ने 1 ओवर में 2 विकेट लिए हैं। वहीं डेवाल्ड ब्रेविस ने वैभव अरोड़ा के ओवर में 30 रन बना लिए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नदी में नहाने गए युवक को किनारे से विशाल मगरमच्छ से दिखा है, जिसके बाद युवक ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहीं इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन इस वायरल वीडियो की पुष्टि एशियन न्यूज नहीं करता। विभाग के पिपराहा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दरिंदा धारदार हथियार से युवक का गला रेतते दिख रहा है। दर्दनाक वीडियो सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला है, जहां अपराधियों ने बेखौफ होकर घर में घुसकर 2 साल की मासूम बच्ची को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। मासूम की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। कोंडागांव के ग्राम बड़े सोहंगा में करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई है और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनभद्र के लापता युवक का शव टिबुलगंज स्थित डिस्चार्ज चैनल में मिला है, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। सूरजपुर में खेत में लगाए गए करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। फसल की सुरक्षा के लिए खेत में करंट लगाया गया था, जिससे ये हादसा हो गया। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जांजगीर चांपा में हसदेव नदी से युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में टीम जुटी है। मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल रोड में पान की दुकान में एक किशोर का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। बिलासपुर की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में अधेड़ का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अधेड़ मजदूरी का काम करता था और नशे का आदी था। अब्दुल्ला मार्केट की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। आग लगने से दुकान में रखा करीब 12 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है।
अंबिकापुर के गीता प्रिंट्स एंड स्टेशनरी दुकान में भीषण आग लग गई है। स्थानीय लोगों ने दुकान संचालक और फायर ब्रिगेड टीम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। प्रदेश में ओले बारिश और आंधी का दौर चल रहा है। पश्चिमी हिस्से यानी इंदौर संभाग के 6 जिलों में ओले और आंधी बारिश का अनुमान है। इनमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर और झाबुआ शामिल है। वहीं इंदौर, जबलपुर समेत 22 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट है। एमपी के 22 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में प्री मानसून का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल के तापमान में 3.02 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है, जिससे क्षेत्र में ठंडी बनी हुई है। गुरुवार को यूपी, छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 22 जिलों में बारिश का अनुमान है। वहीं एमपी के 6 जिलों में ओले गिरने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते गुरुवार को कई जगह पर भारी लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हुई है। रामबन में अचानक आई बाढ़ और मडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कीचड़ जमा हो गया है। हाईवे पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। फिलहाल के लिए एशियन एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।